साथियों, आप सभी को जय हिंद। उम्मीद है आप लोग सब अच्छे होंगे। तैयारी आपकी बहुत ही जबरदस्त चली होगी। तो दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था बैठक व्यवस्था। ठीक है, क्वेश्चन को मैंने पहले से लिख लिया है। तो चलिए बिना देरी करते हुए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 6 विद्यार्थी ए बी सी डी ई और एफ एक बेंच पर बी एफ और डी के बीच में है। ई ए और सी के बीच में है। ए एफ और डी के बगल में नहीं बैठा है। सी डी के बगल में नहीं बैठा है। बताएं कि ए के ठीक दाएं कौन बैठा है। ए के ठीक दाएं कौन बैठा है ये आपको बताना है। ठीक है, ए के दाएं कौन बैठा है ये आपको बताना है। ठीक है, समझो। कितने विद्यार्थी हैं? 6 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी? 6 विद्यार्थी। ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है, एक बेंच पर बैठे हैं। समझो, एक बेंच पर बैठे हैं। तो मैंने आपको बताया था ये वाला पक्ष होता है बाया और ये वाला पक्ष होता है दाया। ठीक है, मेरे जो ये वाला जो हाथ है ये दाहिना है और ये बाया है। ठीक है, कह रहा है बी एफ और डी के बीच में है। बी को कहीं भी बैठा दो। ठीक है, यानी बी किसके बीच में? एफ और डी के बीच में है। एफ और डी के बीच में है। ठीक है, या फिर डी यहाँ होगा और या फिर ई यहाँ होगा। सॉरी, एफ या फिर एफ है यहाँ होगा। अब आगे पढ़ो। ई जो है कहाँ है? ए और सी के बीच में है। इसको रख लो बीच में, अभी किनारे रख लो। ठीक है, ए और सी के बीच में है। आगे पढ़ो। कह रहा ए एफ और डी के बगल में नहीं बैठा है। कह रहा ए जो है एफ और डी के बगल में नहीं बैठा है। एफ और डी के बगल में नहीं बैठा, तो इसका मतलब ये किनारे बैठा होगा। ठीक है, इसका मतलब किनारे बैठा होगा। तो इसको हम डी को यहीं रहने दें। ठीक है, एफ को यहीं रहने दें और डी को यहीं रहने दें। अब यहाँ पे ये कह दिया है कि यहाँ पे ये कहा है ए जो है एफ और डी के बगल में नहीं बैठा। एफ और डी के बगल में नहीं बैठा, तो इसका मतलब ये किनारे बैठा होगा। ठीक है, और ए और सी के बीच में कौन बैठा है? ई बैठा है। ठीक है, कौन बैठा है? तो इसका मतलब सी कहाँ बैठे? यहाँ है ना। ए और सी के बीच में कौन है? ई है। ए जो है एफ और डी के बगल में नहीं बैठा है, तो इसका मतलब ए कहाँ बैठा होगा? एकदम किनारे पर बैठा होगा। ठीक है, आगे पढ़ो। कह रहा सी डी के बगल में नहीं बैठा है। कह रहा सी जो है डी के बगल में नहीं बैठा है। सी जो है डी के बगल में नहीं बैठा है। देखो, सी जो है डी के बगल में नहीं बैठा है, तो इसका मतलब ये जो है यहीं पर बैठेंगे। समझ गए? कितने हो गए? 6 हो गए। अब आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा क्या है? ए के दाएं ठीक कौन बैठा है? ए के दाएं ठीक कौन बैठा है? ठीक है, ए के दाएं कौन बैठा है? ए के ठीक दाएं कौन बैठा है? तो ये जो है इधर इसका मुख है, इधर इसका क्या होता है? राइट होता है। ठीक है, इधर क्या होता है? लेफ्ट होता है। तो ए के एकदम दाएं कौन बैठा है? बोलो, आंसर क्या होगा? ई होगा। क्या होगा? ई होगा। जवाब हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर। कह रहा पी क्यू आर एस और टी साथ बैठे हैं। टी अंतिम छोर पर है। टी अंतिम छोर पर है। पी टी का पड़ोसी है। पी टी का पड़ोसी है और क्यू के बाएं से तीसरे स्थान पर है। ठीक है, टी के दाएं से चौथे स्थान पर कौन है? टी के दाएं से चौथे स्थान पर कौन है? ठीक है, ये मान लो क्या है? एक लाइन है। ठीक है, ये वाला पक्ष क्या है? आपका बायां और ये वाला आपका पक्ष क्या है? दायां। ठीक है, अब कह रहा टी अंतिम छोर पर है। टी जो है कहाँ? अंतिम छोर पर है, तो टी को यहाँ रख लो या फिर टी यहाँ होगा। आगे बढ़ो। पर अब कह रहा पी टी का पड़ोसी है। पी जो है टी का पड़ोसी है, तो पी कहाँ होगा? देखो इधर टी यहाँ पर होगा, तो पी जो है टी का पड़ोसी है, तो पी यहाँ होगा क्योंकि छोर पर तो टी है ना। आगे कह रहा है और क्यू के बाएं से तीसरे स्थान पर है। यानी कौन? पी। तुलना किसकी हो रही? पी। क्यू के बाएं से तीसरे स्थान पर है। ठीक है, बाएं से तीसरे स्थान पर, तो क्यू कहाँ होगा? क्यू को हम यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, तीसरे स्थान पर है, तो पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, बाएं कहाँ है? क्यू से बाएं कहाँ है ना? क्यू से बाएं कहाँ? क्यू के बाएं से तीसरे स्थान पर है। ठीक है, जैसा क्वेश्चन में कहा वैसे हमने किया। ठीक है, अब कह रहा है टी के दाएं से चौथे स्थान पर कौन है? टी के दाएं से चौथे स्थान पर कौन है? अब समझो यहाँ पे दो जगह को भरना है। अब देखो, टी को हमने बैठाला, पी को बैठाला, क्यू को बैठाला। ठीक है, तो बचे कौन? आर और एस। ठीक है, या तो आर यहाँ होगा और या तो एस यहाँ होगा। ठीक है, या फिर एस यहाँ होगा या फिर
आर यहाँ होगा। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या है, टी के दाएं कौन सा चौथे स्थान पर, टी के दाएं चौथे स्थान पर कौन सा होगा, टी के दाएं यही तो है दाएं, तो पहला दूसरा तीसरा, तो चौथा कौन सा होगा, क्यू होगा। चौथा कौन सा होगा, क्यू होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी सही होगा। समझ में आया। चले अगले क्वेश्चन अगला कह रहा 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। सी ए और ई के बीच में बैठा है, डी किसी छोर पर नहीं है, बी ई के निकटतम दाईं ओर बैठा है, एफ दाईं छोर पर नहीं है, एफ जो है दाईं छोर पर नहीं है, लेकिन डी ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। निम्न में से डी के बाईं ओर कौन बैठा है, निम्न में से डी के बाईं ओर कौन बैठा है, ये आपको बताना है। बताओ आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा। देखो इधर कितने मित्र हैं, 6 मित्र हैं, उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, कोई पंक्ति होगी इस तरह से, कोई पंक्ति होगी, ये आपका बायां और इधर आपका दायां। ठीक है, इधर आपका दायां। अब शुरुआत से पढ़ो क्वेश्चन। 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। सी कहाँ बैठा है, सी ए और ई के बीच में है, बैठा लो सी को बीच में बैठा लो। किसके बीच में है, ए और सी के बीच, सॉरी ए और ई के बीच में है। ठीक है, या तो ए ई यहाँ और या तो ए यहाँ होगा। ठीक है, आगे बढ़ो। डी किसी छोर पर नहीं है, डी किसी छोर पर नहीं है। ठीक है, कह रहा डी किसी छोर पर नहीं है। आगे बढ़ो। बी ई के निकटतम दाईं ओर है, बी जो है ई के निकटतम दाईं ओर है, तो इसका मतलब ये यही होगा। ठीक है, इसका मतलब ई यही होगा। अब कह रहा बी जो है ई के निकटतम दाईं ओर है, कौन, बी ई के निकटतम दाईं ओर है, कह रहा दाईं ओर है। ठीक है, अब एफ दाईं छोर पर नहीं है, एफ जो है दाईं छोर पर नहीं है, एफ दाईं छोर पर नहीं है। ठीक है, डी भी छोर पर नहीं है और एफ भी छोर पर नहीं है। आगे पढ़ो। लेकिन डी ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, लेकिन जो डी जो है ई के बाएं तीसरे स्थान पर है, बाएं के यानी ई के तीसरे स्थान पर, तो डी कहाँ होगा, यहाँ होगा। डी कहाँ होगा, यहाँ होगा। अब ये कह रहा है एफ दाईं छोर पर नहीं है, एफ जो है दाईं छोर पर नहीं है, ये दायां है ना, तो इसका मतलब एफ कहाँ होगा, यहाँ बैठेगा। एफ कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा। समझ में आया कि नहीं आया। अब कह रहा है निम्न में से डी के बाईं ओर, निम्न में से डी के बाईं ओर कौन बैठा है, तो डी के बाईं ओर कौन बैठा है, तो डी के बाईं, ये इधर बायां है और इधर क्या है आपका, इधर आपका क्या है, राइट है यानी दायां है। ठीक है, इधर क्या है, लेफ्ट है। तो आपसे पूछा डी के बाईं ओर, डी के बाईं ओर। ठीक है, तो डी के बाईं ओर कौन बैठा है, एफ बैठा है। कौन बैठा है, एफ बैठा है। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है अगला 4 मित्र ए बी सी डी एक कॉफी शॉप में बैठे हैं। ए व बी आमने सामने बैठे हैं, डी ए के बगल में नहीं बैठा है, डी ए के बगल में नहीं बैठा, किंतु वह ए के चेहरे को भावों को स्पष्ट रूप से देख सकता है। बी सी से बात कर रहा है, बी सी से बात कर रहा है जो उसके सामने बैठा है। निम्न में से कौन कौन साथ बैठे हैं, निम्न में से कौन कौन साथ बैठे हैं, ये आपसे पूछा है। ठीक है, चलिए जैसे कॉफी शॉप कुछ इस तरह बना होगा, जैसे कोई मेज होता है ना, जैसे ये, जैसे मान लिया जाए ये मेज होगा। ठीक है, तो 2 लोग इधर बैठे होंगे और 2 लोग इधर बैठे होंगे, और दोनों लोगों का चेहरा, इधर 2 लोग और इधर 2 लोग, दोनों लोगों का चेहरा सामने होगा, है ना। चारों लोगों का चेहरा एक दूसरे के क्या होगा, आमने सामने होगा। अब यहाँ पे कह रहा ए व बी सामने बैठे हैं। ठीक है, कहीं भी रख लो आप, कोई दिक्कत नहीं। ए बी सामने बैठे हैं। अब कह रहा डी ए के बगल में नहीं बैठा है, डी जो है ए के बगल में नहीं बैठा, तो इसका मतलब डी यहाँ बैठा होगा, है ना, इसका मतलब डी यहाँ बैठा होगा, किंतु वह ए के चेहरे के भावों को स्पष्ट रूप से देख सकता है, बिल्कुल देख सकता है। ठीक है, बी सी से बात कर रहा है, बी सी से बात कर रहा है जो उसके सामने बैठा है, जो उसके सामने
बैठा है, ठीक है। कौन? बी उसके सामने बैठा है, तो यहाँ पे कौन बैठेगा? सी बैठेगा। कह रहा निम्न में से कौन साथ बैठे हैं? निम्न में से कौन साथ बैठे हैं? ठीक है, ए बी, अब मिलाओ ए बी, ठीक है, ए बी, ए बी। अब साथ बात करेंगे साथ की, ठीक है, तो साथ जैसे ए सी ये क्या है? साथ है, और बी डी क्या है? ये दोनों साथ हैं। तो आपसे पूछा है साथ, यानी साथ साथ कौन बैठे हैं, कौन कौन साथ बैठे हैं? तो ए सी पहला ऑप्शन है, ए बी पहला ऑप्शन है, ए बी, ये तो साथ में नहीं बैठे हैं, ये तो एक दूसरे के क्या है? सामने बैठे हैं, पहला, ठीक है। दूसरा ऑप्शन डी सी, डी सी, डी सी, ये भी क्या है? एक दूसरे के सामने है। तीसरे ऑप्शन पे आते हैं ए डी, ए डी, ठीक है, ये क्या है? ये भी एक दूसरे के मतलब सामने है, ठीक है। अब अगला ए सी, ए सी, तो ऑप्शन ऑप्शन क्या होगा? यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा, यानी ए और सी, ए और सी क्या है? दोनों साथ में बैठे हैं, दोनों क्या हैं? साथ में बैठे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलें अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला कह रहा 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई तथा एफ 2 पंक्तियों में बैठे हुए हैं और प्रत्येक पंक्ति में 3-3 व्यक्ति बैठते हैं। यदि ई किसी पंक्ति के अंत में नहीं है, डी एफ के बाएं और एक को छोड़कर है, सी एवं ई अगल बगल, ठीक है, अगल बगल, डी के विकर्ण सामने है, डी के विकर्ण सामने है, ठीक है, बैठे हुए हैं, और बी एवं एफ अगल बगल बैठते हैं, अगल बगल बैठते हैं, तब बी के सामने कौन होगा? यानी बी के सामने कौन होगा? कह रहा 2 पंक्ति हैं, 2 पंक्ति हैं इस तरह से, ठीक है, इस तरह से 3 इधर और 3 इधर, और तीनों एक दूसरे के क्या है? आमने सामने है, तीनों एक दूसरे के क्या है? आमने सामने है। अब कह रहा 3-3 व्यक्ति बैठते हैं, हमने बैठा दिया। कह रहा ई किसी पंक्ति के अंत में नहीं बैठता है, मतलब छोर पर वो नहीं बैठता है, तो ई को यहाँ हम बैठा दें या फिर यहाँ बैठा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आगे कह रहा है डी एफ के बाएं, कह रहा डी एफ के बाएं और एक को छोड़कर है, डी एफ के बाएं, डी एफ के बाएं, किसके? एफ के बाएं, तो यहां पर लिख लो, ठीक है, डी एफ के बाएं एक को छोड़कर पर है, एफ के बाएं, तो एफ यहां रख ले और डी को कहां रखें? यहां पे रखें, तभी तो होगा। डी जो है एफ के बाएं और एक को छोड़कर है, यानी एक को छोड़कर है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अब यहां पे पढ़ो सी एवं ई, सी एवं ई अगल बगल, सी एवं ई अगल बगल, ठीक है, या तो यहां होगा सी या फिर यहां होगा सी, समझ गए? तब तक यहां रख लो। आगे कह रहा डी विकर्ण के सामने बैठा है, कौन? सी, सी किसके सामने बैठा है? मतलब विकर्ण, यानी विकर्ण के सामने बैठा है, ठीक है, कौन? सी, तो डी कहां होगा? डी तो यहां बैठा है, तो सी कहां बैठेगा? यहीं बैठेगा, ठीक है, सी कहां बैठेगा? यहां बैठेगा। आगे बढ़ो, और बी एवं एफ अगल बगल बैठते हैं, बी एवं एफ अगल बगल बैठते हैं, ठीक है, तो एफ तो यहाँ बैठा ही है, तो बी कहाँ बैठेगा? यहाँ बैठेगा। अब बचा कौन? अब बचा कौन आपका? ए बचा, तो ए कहाँ बैठेगा? यहाँ पर बैठेगा, समझ गए? तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? तब बी के सामने कौन बैठा है? तब बी के सामने ई बैठा है ना? बी के सामने कौन बैठा है? ई बैठा है। अगर पूछा डी के सामने ए बैठा है, डी के विकर्ण कौन है? सी है, ठीक है, एफ का विकर्ण कौन है? ए है, ठीक है, तो आपसे पूछा है बी के सामने, ठीक है, आंसर आपको पता चल गया होगा। तो बी के सामने कौन है? ई है, कौन बैठा है? ई बैठा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी सही होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलें अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन अगला, 3 मित्र रवि, दीपक और मोहित एक त्रिभुजाकार मैदान के कोनों पर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। रवि मोहित के बाईं ओर है, मोहित के दाईं ओर कौन बैठा है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लगा दो फटाफट। क्या होगा इसका आंसर? त्रिभुजाकार, ठीक है, त्रिभुजाकार मतलब ट्राइंगल पूछा, ये त्रिभुजाकार है, ठीक है, और तीनों क्या है? एक दूसरे के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक है।
अब आपसे पूछा है अभी आपसे पूछा है रवि मोहित के बाईं ओर है, तो हम मोहित को यहां रख लेते हैं, आप कहीं भी रख सकते हो, ठीक है। मोहित, रवि जो है मोहित के बाईं ओर, तो बाईं बायां ये होगा, ठीक है। बायां कहाँ होगा, इधर होगा, और मोहित के दायां किधर होगा, इधर दायां होगा मोहित का, ठीक है। इधर मोहित का दायां होगा और बायां ये होगा। तो रवि जो है मोहित के बाईं ओर बैठा है। रवि कहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है। अब यहाँ कौन बैठेगा, दीपक बैठेगा। यहाँ कौन बैठेगा, दीपक बैठेगा। तीन ही तो मित्र हैं। तो आपसे पूछा क्या, मोहित के बाईं ओर कौन है, सॉरी मोहित के दाईं ओर कौन बैठा है। तो मोहित के दाईं ओर कौन बैठा है, तो मोहित के दाईं ओर कौन बैठा है, मोहित के दाईं ओर, मोहित के दाईं ओर, ठीक है, सॉरी दाईं ओर कौन है, दीपक है। कौन है, दीपक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, जो कि ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। चलें अगले क्वेश्चन है, राधा, शीला, महिमा और सीता एक मेज के इर्द गिर्द बैठी हैं। राधा शीला के दाईं ओर बैठी है। राधा शीला के दाईं ओर बैठी है। महिमा सीता के बाईं ओर बैठी है। दिए गए विकल्पों में से कौन सी जोड़ी एक दूसरे के सामने बैठी है। आपको बताना है दिए गए विकल्पों में से एक दूसरे के सामने कौन बैठी है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो मेज में बैठी है, किस में बैठी है, मेज में, ठीक है। मेज कैसा होता है, आयताकार भी होता है और एक वृत्ताकार, क्या होता है, एक वर्गाकार भी होता है। तो एक दूसरे के क्या है, सामने है ना। एक दूसरे को क्या है भैया, एक दूसरे को सामने है, ठीक है। समझो इधर क्या हो जाएगा, इधर से इधर क्या हो जाएगा आपका दायां, ठीक है। ऊपर से इधर आएंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बायां। क्वेश्चन पढ़ो, राधा, शीला, महिमा और सीता एक मेज के इर्द गिर्द बैठी हैं। राधा शीला के दाईं ओर बैठी है। राधा जो है शीला के दाईं ओर बैठी है, तो हमने शीला को यहाँ बैठाया, ठीक है। राधा जो है शीला के दाईं ओर बैठी है, तो शीला के दाईं ओर बैठी है, तो दायां ये होगा, तो कौन, राधा यहाँ बैठेगी। समझ में आया कि नहीं, राधा कहाँ बैठेगी, यहाँ पर बैठेगी। आगे पढ़ो, महिमा सीता के बाईं ओर बैठी है। महिमा जो है सीता के बाईं ओर बैठी है। महिमा जो है सीता के बाईं ओर बैठी है, तो सीता को यहाँ बैठा लेंगे। सीता के बाईं ओर बैठी है, नहीं सीता के बाईं ओर, सॉरी सीता के बाईं, सीता यहाँ होगी। सीता कहाँ होगी, यहाँ। ये सीता के बाईं ओर बैठी है कौन, महिमा यहाँ बैठेगी। महिमा यहाँ बैठेगी, है ना। महिमा सीता के बाईं ओर, बाई तो ये है, ठीक है। तो दिए गए विकल्पों में से कौन सी जोड़ी एक दूसरे के सामने बैठी है, ठीक है। ऑप्शन मैच कराओ, शीला और सीता, ठीक है। ये आपका हो जाएगा गलत। राधा सीता क्या एक दूसरे के सामने है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए, राधा और सीता क्या है, एक दूसरे के आमने सामने है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलें अगले क्वेश्चन पर। 5 बच्चे ए बी सी डी और ई एक पंचभुजाकार मेज के कोनों पर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। बी ई और सी के बीच में है, बी ई और सी के बीच में है। डी ए के दाईं ओर है, सी के बाईं ओर कौन है, ठीक है। बताओ फटाफट क्या होगा इसका आंसर। आपसे पूछा है पंचभुजाकार, क्या पूछा है, पंचभुजाकार। बताओ क्या होगा इसका आंसर। देखो पंचभुजाकार, देखो इधर देखो इधर, ये होगा। देखो इधर, समझो, इस तरह से पंचभुजाकार बना लो, ठीक है। इस तरह से पंचभुजाकार बना लो, ठीक है। कह रहा 5 बच्चे ए बी सी डी ई एक पंचभुजाकार मेज के कोनों पर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से बैठे हैं। कह रहा बी जो है ई और सी के बीच में है, तो बी को यहाँ बैठा दे, कोई दिक्कत नहीं है। ई और सी के बीच में है, ई और सी के बीच में है, ठीक है। या तो सी यहाँ होगा या फिर ई यहाँ होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। आगे पढ़ो, कह रहा डी ई के दाईं ओर है। डी जो है ई के दाईं ओर है,
डी जो है ई के दाईं ओर है, तो इसका मतलब अगर ई को हम यहाँ रखेंगे तभी तो ई के दाईं ओर डी होगा, तो यहाँ पे कौन होगा बताओ, यहाँ देखो इधर, अब यहाँ पे पढ़ो, डी जो है ई के दाईं ओर है, डी जो है ई के दाईं ओर है, तो डी कहाँ होगा, यहीं तो होगा, तभी तो होगा ई के दाएं। देखो ई का दायां इधर होगा और बायां ई का इधर होगा। समझ में आया कि नहीं? अब आपसे पूछ रहा है सी के बाईं ओर कौन है। अब यहाँ पे देखो बी जो है ई और सी के बीच में है, तो यहाँ पे कौन होगा, सी है ना। बी जो है ई और सी के बीच में है, और डी जो है ई के दाईं ओर है, डी ई के दाईं ओर है। अब कौन बचा, बचा कौन, ए बचा है ना, बचा कौन, ए। तो आपसे पूछा क्या है, सी के बाईं ओर कौन है, सी के बाईं ओर कौन है, तो सी के बाईं, बायां यही तो होगा, सी के बायां क्या होगा, इधर बायां होगा, तो सी के बाईं ओर, सी के बाईं ओर कौन होगा, ए होगा, कौन होगा, ए होगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही, सॉरी बी सही हो जाएगा। समझ गए? चले अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा अगला, तेरा एक विद्यालय की बातचीत में लड़कियां G1, G2, G3 और 3 लड़के B1, B2, B3 हैं। शर्त यह है कि किन्हीं भी 2 लड़कियों को एक साथ नहीं करनी चाहिए, यानी किन्हीं भी 2 लड़कियों को एक साथ नहीं करनी चाहिए, मतलब एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की, इस तरह से। यदि किसी व्यवस्था में B1 पहले बोलता है, किसी व्यवस्था में B1 पहले बोलता है, ठीक है, B1 पहले बोलता, तो B2, G3, G2 का स्थान क्या होगा, समझो इधर। पहले B1 यानी लड़का पहले बोलता है, ठीक है, पहले क्या बोलता है, लड़का। देखो G1, G2, B3 ये क्या है, लड़की है। B1, B2, B3 ये क्या है, लड़का है, ठीक है। अब क्या कर, पहले लड़का बोलता है, पहले लड़का, बातचीत है ना, बातचीत। देखो पहले लड़का यानी B1, फिर लड़की यानी G1, फिर लड़का B2, ठीक है, फिर लड़की G2, फिर लड़का B3, फिर यहाँ पे 3 कर लेंगे, और फिर लड़की यानी G3। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है BG और G2 का स्थान क्या है, G2 का स्थान क्या है, ठीक है। देखो इधर, ये पहला हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो आपसे पूछा है B2, तो B2 का कौन सा स्थान है, B2 का कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान, ठीक है। और G2 का कौन सा स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो कौन सा स्थान है, दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा, ठीक है, दूसरा और चौथा। तो आंसर क्या होगा इसमें, दूसरा, तीसरा, चौथा, दूसरा, तीसरा, तीसरा, चौथा है, तो ये तीसरा होगा। क्या होगा, B2 का तीसरा होगा, सॉरी क्या होगा, तीसरा होगा। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद।